आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत दिन बाद हम फिर मिल रहे हैं इस वीडियो में। पाठ नवम, अतिथि देवो भवः। क्या है बच्चे, देखते हैं। अतिथि, अतिथि से हमको क्या पता चल रहा है? जिसकी तिथि न हो। तिथि मतलब कि जिसका आने का तारीख निश्चित ना हो, वह क्या होता है? अतिथि। जैसे कि हम 5 तारीख को आएंगे, हम बताए कि हम 5 तारीख को आएंगे, तो हम अपना तिथि बता दिए कि हम इस तिथि को आएंगे, लेकिन जो अतिथि होता है उसका तिथि नहीं होता है। देवो भवः, अतिथि देवता होता है। भवः मतलब होता है। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। कह रहा है भारतीय संस्कृति में अतिथि मतलब अतिथि का, नितरां मतलब हमेशा, हमेशा महत्वम अस्ति है। अतिथि देवो भवः इति उपनिषदः वचनम अस्ति। ये अतिथि देवो भवः ये क्या है? उपनिषद का क्या है बच्चा? वचन है। यह उपनिषद से लिया गया है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपि तु अन्ये प्राणी अपि अतिथिरूपेण प्रतिपात्राणि भवन्ति। कह रहा है अस्माकं मतलब हमारे देश, मतलब देश में, न मतलब नहीं, केवल मतलब केवल, मनुष्याणां मतलब मनुष्यों को, अपि मतलब भी, केवल मनुष्य, हमारे देश में ना केवल मनुष्यों को ही, तू मतलब तो, अन्य प्राणी भी अतिथि रूप में प्रतिपात्राणि उसके पात्र होते हैं, अतिथि के पात्र होते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि का जो सेवा है बच्चा, वो 5 महायज्ञों के अंतर्भूत होता है। 5 यज्ञ होते हैं, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, इन सबों के अंतर्गत ये होता है। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। तादृशान् काश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। कह रहा है कि इति वचनेन, यह वचन से अतिथि सेवाया, अतिथि सेवा के भाव सभी, सर्वेषु मतलब सभी, जागृता भवति सबके सब जागृत हों, भवति मतलब हैं। तादृशः वैसा कश्चन प्रसंगः, वैसे ही कुछ प्रसंग अस्मिन् पाठे देखेंगे, इस पाठ में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। जो राधिका है इन दिनों कूदते हुए ही चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। कह रहा है यतः इसलिए, गृह में, नूतन मतलब नए, अतिथि सन्ति अतिथि हैं, ते च विशिष्टाः सन्ति, वे, च मतलब और, वे विशिष्टाः सन्ति, वो विशिष्ट हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति। माता पिता, माता पुत्र और पुत्री को मिलाकर वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रं तस्याः चिंता एकत्र एव। कह रहा है कि अहोरात्र मतलब पूरी दिन और रात, तस्याः मतलब उसका या उसकी, चिंता ही एकत्र है। फिर गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर, तत्र ही तस्याः उसका, मनः अस्ति और उसका मन है। कुतूहलम अस्ति के ते इति, और कुतूहलम मतलब उत्सुकता है, के मतलब कौन, ते मतलब वे, ये कौन है, ते न अन्य, वे अन्य दूसरा कोई नहीं है। काचित् मार्जारी तस्याः चत्वार शावकाः च,
कह रहा है काचित मतलब कोई, मार्जारी मतलब बिल्ली, तस्याह मतलब उसके, चत्वार मतलब चार, शावकाह मतलब बालक और मतलब हैं। उसके 4 बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। आम हाँ, ते वे विशिष्टाः अतिथियाः, वे ही विशिष्ट अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तयति, सा मतलब वह, तो तू मतलब तो, तेषां मतलब उनके, नामानि तेषां, नामानि अपि मतलब भी, चिंतवती उसका नामानि भी ये सोच रखी है। तो इसका नाम क्या है? तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। उन लोगों का नाम इसने क्या रखा है राधिका ने कि तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः और आगे देखते हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, जो तन्वी नाम की मार्जारी बिल्ली है वो कह रही है आकृति से सुंदर है। उसकी आकृति मतलब बनावटी, शरीर की बनावट सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अति कोमला, और जो मृद्वी है वो छूने से अति कोमल है। शबलः चित्रबलः तथा भीमः किंचित स्थूलः, कह रहा है शबलः जो है वो चितकबरी तथा भीमः थोड़ा मोटा है। मार्जारी, मार्जारी कदा गच्छति, कदा आगच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानन्ति। बिल्ली कब जाती है, गच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिका जानन्ति, ये सब राधिका जानती है कि बिल्ली कब जा रही है और कब आ रही है। सा मार्जारई क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को खीर देती है या दूध देती है। क्षीर मतलब दूध होता है, दूध देती है। क्षीरम दूध देती है। मार्जारी पीबती, मार्जारी बिल्ली पीती है। अनंतरम स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, उसके बाद वह धन्यवाद देते हुए राधिका की तरफ देखती है। किंतु सावकानां समीपम राधिका गच्छति तेज मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, लेकिन बच्चों के पास, सावक मतलब बच्चों, बिल्ली के बच्चों के पास राधिका जाती है। चेत्तो मंदम धीरे धीरे पृष्ठतः आगच्छति, और धीरे धीरे पीछे पीछे आ जाती है। राधिका दृष्ट्वा सावकाः भीतः न भवेत्, तो राधिका को देख के बिल्ली के बच्चे डरते नहीं हैं। पितामही राधिकया कार्यकलापं दृष्ट्वा हंसति, दादी राधिका का ये सब कार्यकलाप देख के हंसती हैं। सा राधिकां वदति, वह राधिका बोलती है। राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानामि, अतिथि कब आए यह तो हम नहीं जाने, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्यः कंठं परितः मालाम् इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, अस्तु करोमि। किंतु लेकिन यदा जब वे अत्र यहाँ आगच्छन्ति आएंगे, तदा मतलब तब, तेषां मतलब उनका, एतादृशी ऐसा ही सेवा करणीयाः सेवा करना। राधिका, राधिका पितामही, पितामहियाः, महियाः मतलब पिता दादी के, कंठम मतलब कंठ में, परितः मतलब चारों ओर से, माला इव माला के समान, हस्तौ मतलब अपना हाथ, स्थापयन्ती रखती है, जैसे यहाँ पे रखी हुई है। पृच्छति और पूछती, अस्तु करोमि मैं करूँ। किंतु किमर्थम पितामही वदति, लेकिन क्यों, तो पितामही बोलती हैं अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयन्तु, अतिथि हमारे देवता होते हैं ये सोचना चाहिए। तस्य आदरेण सेवाम, उसका आदर पूर्वक सेवा करना चाहिए। करोतु राधिकाम आदिनम मंत्रम इव भारम भारम वदति, करोतु मतलब करूंगी, राधिका
पूरा दिन मंत्र के समान बारंबारम बदती है, बार बार बोलती है, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। अनंतरम इसके बाद 7 तन्वी मृदवी सबला भीमा च वात्सल्येन वदति, वात्सल्यता के साथ बोलती है, बचपना के साथ बोलती है। जानन्ति किम अतिथि देवो जानन्ति किम अतिथि देवो भवः, अपि वदन्तु अतिथि देवो भवः, अतिथि देव। चलिए, वयम शब्दान जानीमः, हम लोग शब्द कुर्दमानः मतलब उछल कर, कूदती हुई, नूतनाः मतलब नए, मिलित्वा मतलब मिलकर, अहोरात्रम दिन रात, छद्या ऊपरी छत के ऊपर, सावकाह मतलब बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः मतलब पीछे भाग, कार्यकलाप गतिविधियों को, दृष्टवा मतलब देखकर, एतादृशान इस तरह से, स्थापिति मतलब स्थापित, कुर्वन्ति डालती हुई, किमर्थम किस लिए, आदिनम दिन भर, बारंबार मतलब बार बार। चलिए, अब वयम अभ्यासः कुर्मः। उत्तराणी एक पदेन लिखन्तु। राधिका कथम चलती, कुर्दमाना, कैसे चलती है, इसका अर्थ क्या, कुर्दमाना। गृहे कति अतिथि, पंच अतिथयः। का दृष्टो शावका, राधिका। मार्जार्य कति शावकाः, पंच, चत्वारि। राधिका मार्जारै किं क्षीरम, चित्रवर्णः किम अस्ति, तन्वी, नहीं तन्वी नहीं थी, सबलः, सबलः चित्रवर्ण की थी। अधुना प्रश्न उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखो। मार्जारी शावका नामानि कानि, मार्जारी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था, तन्वी, सबला, भीमा, इस प्रकार नाम था। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, अतिथि देवो भव। विशिष्टा अतिथिया के मार्जारी और उसके बच्चे। पितामही राधिका किम वदति, पितामही राधिका वदति कि जब अपने घर अतिथि कब आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे तो उसको इसी प्रकार सेवा करना। मार्जारी कदा राधिका पृष्ठतः आगच्छति, जब उनके बच्चों के पास वो राधिका जाती थी तब वो उसके पीछे आती थी। मार्जार्यः शावकाः कीदृशाः सन्ति, शावकाः कीदृशाः सन्ति, कोई चितकबरी था, कोई मोटा था, कोई कोमल था, कोई इस प्रकार के बच्चे थे। लेखनी अत्र अस्ति, प्रश्न निर्माण करना है। लेखनी कुत्र अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति, देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति, वायुः कुत्र अस्ति, बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति, माता अत्र अस्ति, माता कुत्र सन्ति। ऐसे आप लोग को इसका प्रश्न निर्माण कर देना है। तो माता कुत्र अस्ति, ऐसे ऐसे, वृक्षः कुत्र अस्ति, ऐसे शब्द निर्माण। कुत्र केवल बीच में जोड़ दीजिए, शब्द निर्माण हो जाएगा। उत्पीठिका किम अस्ति, उत्पीठिका मतलब टेबल पे क्या है क्या नहीं, इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। जिसका जो भी है इसका नाम यहाँ पे लिख दिया है। उत्पीठिकायां पुस्तकमस्ति, उत्पीठिकायां घड़ी नास्ति, ठीक है। उत्पीठिकायां स्यूतः बैग अस्ति, उत्पीठिकायां चषकः नास्ति, गिलास। उत्पीठिकायां कन्दुकः अस्ति, उत्पीठिकायां फलं नास्ति। उत्पीठिकायां लेखन नहीं है, पुस्तकम है, संगणकम अस्ति, एवं वृक्षम नास्ति।
कुपी अस्ति वृक्ष लेखनी नास्ति। ऐसे आप लोग इसको लिख दीजिएगा। फिर रेखांकित चित्राणां दृष्ट्वा उदाहरणवाक्यानि लिखन्तु। मर्जारः कुत्र अस्ति? मर्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति? सेवकः अत्र अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः अत्र अस्ति। ऐसे आप लोग इसका प्रश्न बना लेंगे। अत्र, तत्र, सर्वत्र, एकत्र। जैसे छात्रः अत्र अस्ति, तो इसका प्रश्न छात्रः अत्र अस्ति, तो छात्रः कुत्र अस्ति? मर्जारः कुत्र अस्ति? तो मर्जारः अत्र अस्ति। काकः काकः कुत्र अस्ति? तो काकः अत्र अस्ति। काकः, जैसे अब मान लो दीपकः कुत्र अस्ति? तो दीपकः अत्र अस्ति। ऐसे आप लोग इसको मिला के बना लीजिएगा। फिर भोजनशालायां किमस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखतु। भोजनशालायां पाचकः अस्ति। भोजनशालायां पात्रम् अस्ति। भोजनशालायां ताण्डुलानि सन्ति। भोजनशालायां शाकानि सन्ति। भोजनशालायां अग्निः अस्ति, जलम् अस्ति। लिख दीजिएगा। और अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चिनुत लिखन्तु। गृहात् बहिः, तो इसमें अव्यय है बहिः, उपरि, अधः, तत्र, अन्तः। ये सब यहाँ लिख दीजिएगा। अब क्या है? सिंह वने कार्यालय। सिंहः वने अस्ति, कार्यालये नास्ति। वैसे ही मत्स्य समुद्रे अस्ति, वृक्षे नास्ति। मधुरता मोदके अस्ति, कषाये नास्ति। उष्णता सूर्ये अस्ति, चंद्रे नास्ति। ऐसे लिख देना है आप लोग को। ये पूछता एतत् गीतं सर्वे मिलित्वा पठन्तु आलापयन्तु च। पढ़ें और गाएं। मार्जाल रे मार्जाल, कुत्र गतोऽसि त्वम्? अत्रैव वसामि गतोऽस्मि, राजा गृहादेवं। मार्जाल रे मार्जाल रे मार्जाल, किं दृष्ट्वा तत्र? तवादीर्घः मुषकपुत्र, न हि दृष्टो अन्यत्र। अब कह रहा है कि पाठैः स्थूलाक्षरैः लिखित्वा शब्दा अव्ययपदानि सन्ति। अत्र इति अव्ययपरिशीलयाम्। अत्र बालकः अस्ति। द्वयोः वाक्योः अत्र पदे वचनभेदः नास्ति। अत्र बालकाः सन्ति। अत्र गायिका गायति। द्वयोः वाक्योः, दो वाक्यों में अत्र इति पदे लिंगभेदः नास्ति। कोई लिंगभेद नहीं है। द्वयोः वाक्योः अत्र इति पदे विभक्तिभेद नास्ति। अव्ययलक्षणं सदृशं लिंगेषु सदृश लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेति तद् अव्ययम्। कह रहा है सदृशम लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक जैसा हो। सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक जैसा। वचनेषु, सभी। यन् वेति, यह इसको अव्यय जानना चाहिए। अव्यय पदेषु वचन भेद विभक्ति लिंग भेद तानि अव्ययानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। कह रहा है कि अव्यय हमेशा समान रूप में ही वाक्य में रहता है। और निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानं पठतु। छात्रः अत्र अस्ति, क्रीडाङ्गणं तत्र अस्ति, कन्दुकं कुत्र अस्ति, नगरम् अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनम् अत्र अस्ति। इसका अत्र का प्रयोग बना के दिखाया है कि अत्र का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं।
परियोजना कर। पाठे मार्जारशावकानां नामानि पश्यन्तु। तेषां नामकरणे राधिकायां किं चिन्त्यति अस्ति? स्वनामधेय किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्शः कुर्वन्तु। कह रहा है कि पाठ में मार्जार शाव का नाम, बिल्ली के बच्चों का नाम देखो। तेषाम उनके नामकरण में राधिका का किम चिंतनम अस्ति क्या सोच है अस्ति। तदनुसारम उसके अनुसार स्वनामधेय किम, तुम इसके स्वनामधेयम किम इसका नाम जो है उद्देश्य स्यात् इति विमर्शम कुर्वन्तु, यह विमर्श करना है। विद्यालय परिसरे किम अस्ति किम नास्ति इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावन्तु, और कक्षा में सुनाओ। और इनका नाम आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ पाठ 9 खत्म, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा, और पाठ परियोजना जरूर ही बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।